वैसे तो भगवान श्री कृष्ण हर कपड़े में ही, हर वस्त्र में ही काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगते हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यह भगवान की लाइटिंग वाली ड्रेस है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जो ये कपड़े हैं उस पर लाइट लगी हुई है और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कपड़े को, इस वस्त्र को धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए हम आपको कुछ ग्राहकों के पास लेकर चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के क्या पोशाक लेने आए थे या पगड़ी लेने आए थे। चलिए हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। नमस्कार, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ दुकान पर भगवान श्री कृष्ण के क्या लेने आई थी? जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज बड़े फौरे में कृष्ण जी की पोशाक, पगड़ी, आसन और उनके लिए मालाएं यहाँ पर मार्केट में जो कि बहुत ही अच्छे दामों पर उपलब्ध हैं, तो आज मैंने जन्माष्टमी के पावन पर्व के लिए यहाँ से ख़रीदारी की है। तो आपने क्या क्या ख़रीदारी की है जन्माष्टमी पर्व को लेकर? वस्त्र और पगड़ी और आसन यहाँ से खरीदे हैं। तो आपको भगवान श्री कृष्ण के आसन, पगड़ी और जो भी आपने लिया वो आपको कैसे लगे यहाँ आकर? क्योंकि यहाँ पर हमने सुना है कि जो सामान आता है, जो पगड़ी आती है वो बाहर से आती है, तो आपको कैसा लगा यहाँ का सामान? जी बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर लगा है। उसमें एम्ब्रॉयडरी और डिज़ाइन जो है बहुत प्यारी डिज़ाइनें हैं। तो मतलब आपको पर्व को लेकर के पूरी खरीदारी हो चुकी है, जो आपने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं? जन्माष्टमी के साथ ही साथ हरछठ भी है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ की मार्केट हो रही है। बड़े फौरे में महिलाएं हरछठ का भी अपना सामान ले रही हैं और उसके एक दिन बाद छोड़ के फिर जन्माष्टमी का पावन पर्व है। तो जैसे की तैयारियाँ हैं, जैसे कि मतलब या तो हम भगवान श्री कृष्ण की स्वयं पूजा करते हैं, उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, या फिर जो हमारे घर पर छोटे बच्चे होते हैं हम उनको श्री कृष्ण की पोशाक पहनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आप किस तरह से ये जन्माष्टमी का पर्व बनाती हैं और किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं? जी जन्माष्टमी के पर्व पर लड्डू गोपाल जी का स्वरूप की पूजन करके अभिषेक कर उनको मिष्ठान का भोग लगाकर हर तरीके से विधि विधान से पूजा करती हूँ। तो चलिए हम आपको और ग्राहकों के पास लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या खरीदारी कर रही हैं। आपने यहाँ पर श्री जन्माष्टमी को लेकर खरीदारी करनी है, तो आप यहाँ पर क्या खरीद रही हैं? मैं भगवान कृष्ण का ड्रेस, भगवान कृष्ण के बाल, मुरली, सारी भगवान के सजाने की सामग्री ले रही थी। तो आपको यहाँ पर ये जैसे कि उनका मुकुट है या फिर ये उनकी ये मुकुट है, उनका कोई पोशाक है, तो आपने अभी तक क्या क्या खरीदा? अभी भगवान की ड्रेस ले ली है मैंने, भगवान का बैग ले लिया है, कान के कुंडल वगैरह लिए हैं, बांसुरी ले ली है और भी देख रही हूँ सामान। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बाजार सज गए हैं। वैसे तो यह त्यौहार 18 अगस्त को मनाया जाना है, लेकिन बाज़ारों में भगवान श्री कृष्ण की पोशाक, उनके जो आभूषण हैं, उनके जो कपड़े हैं, उनको लेकर के खरीदारी शुरू हो गई है। इस वक्त हम शहर के मुख्य बाज़ार यानी कि बड़ा फुहारा में मौजूद हैं। आप यहाँ तो चलिए हम आपको दुकान संचालक राजेश केशरवानी जी के पास लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार इस पर्व को लेकर बाज़ार में क्या नया आया है और जो भगवान श्री कृष्ण की पोशाक और जो भी उनका सामान है वो बाहर कहाँ से आता है। यह जो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है, इसको लेकर के बाज़ार में क्या नया आया हुआ है? एक तो सबसे पहले इस साल 15 अगस्त पर बहुत जोर दिया गया है। 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उस उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण के लिए भी तिरंगा की ड्रेस बनी है। ये तिरंगा ड्रेस है, भगवान कृष्ण के लिए आई हुई है। इसका ये और बाकी जो ज्वेलरी है, हार है, मुकुट है, वो श्रीनाथ द्वारा से आते हैं। भगवान की पोशाक है, ये सूरत और तुम्हारे मथुरा, वृंदावन, कलकत्ता यहाँ से भी आती है और एक्सक्लूसिव डिज़ाइनें बनती हैं भगवान के लिए। जैसे आजकल मतलब लोगों के लिए फैंसी ड्रेस का कंपटीशन होता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण के लिए भी फैंसी ड्रेस एक सी एक बन के आती हैं। बच्चों की भी ड्रेस है, भगवान कृष्ण की भी, लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस है, उनके मोर पंख लगे मुकुट हैं, बांसुरी हैं, ऐसे अन्य तरह की बहुत सी आधुनिक झूलाएँ हैं, भगवान का पलंग है, मच्छरदानी है, छोटा कूलर है, ये सभी चीज़ दुकान में उपलब्ध है। जैसे कि आपने अभी बताया कि भगवान श्री कृष्ण का आसन है, उनके लिए पलंग है, कूलर वगैरह आते हैं, तो ये सारा सामान जो उनका होता है ये कहाँ से आता है? ये सब मथुरा से परचेस करते हैं। तो ये जैसे कि जन्माष्टमी है तो उसको लेकर के खरीदारी कितने दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है?
जन्माष्टमी की खरीदारी भगवान कृष्ण के कपड़े तो लोग रक्षाबंधन पे ही मांगने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को ये बोल दिया जाता है, हम लोग ये बोलते हैं कि अपनी राखी चल रही है, इसलिए आप राखी के 2 दिन बाद से कभी भी आकर ले सकते हैं जन्माष्टमी तक, क्योंकि उस समय पूरी वैरायटी और डिज़ाइन खुलती हैं और लोगों की चॉइस भी इतनी अच्छी होती है कि मतलब इतनी वैरायटी के लाने के बाद भी कई लोग ये बोलते हैं भैया और कुछ अच्छा बताओ, भगवान को हमें सजाना है। लोगों की मतलब मनसा पूरी नहीं हो पाती है। हम लोग इतना कलेक्शन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि इससे और अच्छा हो, भगवान और सुंदर दिखें, ताकि भगवान को तो कुछ भी पहना दो, देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि लोगों की डिमांड कम नहीं होती, तो लोग किस किस तरह के डिमांड करते हैं वस्त्रों को लेकर, आसन या फिर उनका जो सामान होता है उसे लेकर किस किस तरह की डिमांड सामने आती है? उनको चाहिए एक्सक्लूसिव डिज़ाइन, बिल्कुल एकदम ड्रेस हट के दिखना चाहिए भगवान। ऐसे ही कोई जरदोजी वर्क हो, कुछ कहीं कुछ बना हो, तो ऐसे हम लोग बहुत कलेक्शन करते हैं। ये सब कलेक्शन मोर बना हुआ है, शंख बने हुए हैं, भगवान की 56 अवतार की ड्रेस है, मतलब ऐसा ये ड्रेसें जरदोजी, उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान को पहना दें ताकि वो अति सुंदर दिखें। भगवान को तो सुंदर, बहुत तो सुंदर हैं ही, अपन जो पहनाएंगे उसमें सुंदर लगेंगे, इसलिए ये 15 अगस्त की ड्रेस पर विशेष जोर दिया है। ये 15 अगस्त का ड्रेस है। ये थे दुकान संचालक जिन्होंने हमें बताया कि इस बार बाज़ारों में भगवान श्री कृष्ण के तिरंगा अवतार की ड्रेसेस भी आई हुई हैं, और वैसे तो लोगों द्वारा काफ़ी डिमांड की जाती है कि उन्हें अलग अलग तरह की पोशाक चाहिए, उनके गहने, उनके आभूषण, उनका आसन वगैरह सभी चीज़ों को लेकर लोगों की डिमांड हटके ही रहती है, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को अलग सा रूप दिया जा सके। कैमरामैन अमित पटेल के साथ काजल गुप्ता, पल पल इंडिया न्यूज़, जबलपुर। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।